अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका मेज़बान इमरान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक्य लेकर आया हूं जो मुसलमानों और दाढ़ी टोपी वालों से सख्त नफरत करती थी। लेकिन एक रोज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दाढ़ी और टोपी वालों के बारे में जो सोच थी वो बदल गई। जो लड़की मुसलमानों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने मुसलमानों के बारे में अपनी जो सोच थी उसको बदल दिया था। यानी उसको अपनी सोच को तब्दील करना ही पड़ा। आखिर कौन थी वह हिंदू लड़की और ऐसा क्या मौजज़ा पेश आया था उस हिंदू लड़की के साथ, और क्यों मुसलमानों और दाढ़ी टोपी वालों के बारे में वो पहले गलत सोचती थी और कैसे उसकी सोच बदली, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो को पूरा मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। नाज़रीन, बेशक अल्लाह जिसके चाहे उसके दिल में रहम दे और जिसका चाहे उसका जहन तब्दील कर दे। आज की इस वीडियो में जिस हिंदू लड़की का वाक्य हम आज आपको सुनाने वाले हैं वो मुसलमानों से बचकर ही चलती थी। उसकी कोई मुस्लिम लड़की दोस्त नहीं थी। ये लास्की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती थी और एक कंपनी में काम करती थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि एक रोज़ ये हिंदू लड़की अपने दफ्तर के बाहर खड़ी हुई किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को अपने घर जाना था। उस लड़की का दफ्तर एक सुनसान जगह पर था जहाँ पर ऑटो रिक्शा बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। तो लड़की काफी देर तक उसी सुनसान जगह पर खड़ी हुई ऑटो के आने का इंतजार करने लगी। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़की ने उस ऑटो वाले को रोका, लेकिन जैसे ही वो ऑटो रुकी तो वो लड़की चौंक गई और परेशान हो गई। दरअसल उस हिंदू लड़की ने देखा कि उस ऑटो का ड्राइवर एक मुसलमान था जिसके सर पर सफेद टोपी थी और उसकी लंबी सी दाढ़ी थी। वह हिंदू लड़की उस मुस्लिम ऑटो वाले को देखकर डर गई और सोचने लगी कि इस ऑटो में उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस हिंदू लड़की को तो हमेशा से यही बताया गया था कि दाढ़ी वाले लोग लालची, हवस के दरिंदे और नामकुल होते हैं। उस लड़की ने बहुत सोचा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर ये ऑटो उसने छोड़ दिया तो फिर उसके बाद कोई दूसरा ऑटो उसे नहीं मिलने वाला है और ऊपर से रात भी होने वाली है। लड़की सोच ही रही थी कि ऑटो वाले ने पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? उस लड़की ने डरते डरते उस ऑटो वाले से कहा कि उसे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है मैडम, मैं चलूंगा, लेकिन 300 रुपये लगेंगे। उस मुस्लिम ऑटो वाले का किराया सुनकर वो हिंदू लड़की सोच में पड़ गई कि सुबह तो वो 400 रुपये में आई है और फिर ये इतने कम पैसे क्यों ले रहा है। लड़की सोचने लगी कि दाढ़ी और टोपी वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़की के मन में अभी भी डर था। तभी ऑटो वाले ने एक बार फिर से कहा, ठीक है मैडम, 280 रुपये फाइनल रेट है अगर आपको चलना है। तो लड़की ने अब ज्यादा ना सोचा और जाकर ऑटो में बैठ गई। लड़की के पास कुछ सामान भी था जो बहुत भारी था। उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रखकर ऑटो स्टार्ट कर लिया। अभी भी उस लड़की के मन में डर बैठा हुआ था कि कुछ ही दूर चलने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो मौलवी साहब का बयान अपने मोबाइल पर सुन सकता है, जो कि अधूरा रह गया था। लड़की ने उस ऑटो वाले से बिना बात किए उसे इजाजत दे दी। ऑटो ड्राइवर ने वीडियो को शुरू कर दिया जिसमें एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि किस तरह से एक पर्दा एक औरत का गहना होता है और उसी पर्दे से ही एक लड़की की हिफाजत होती है। मुसलमानों और मौलवियों से नफरत करने वाली वो लड़की न चाहते हुए भी उस बयान को सुन रही थी। अपनी पूरी जिंदगी उस लड़की ने मुसलमानों के बारे में जो कुछ भी सुना था उसने उसे ही हकीकत समझ लिया था। मुसलमान के लिए इस हिंदू लड़की के दिमाग में जो भी ख्यालात थे ये उसे ही हकीकत समझती थी। इस हिंदू लड़की को यही लगता था कि दाढ़ी और टोपी वाले सभी मुसलमान जल्लाद और वहशी होते हैं। इस हिंदू लड़की को यही बताया और सिखाया गया था और मुसलमानों से नफरत करनी सिखाई गई थी। ये हिंदू लड़की अब एक मुस्लिम ऑटो वाले के ऑटो में बैठी हुई एक मौलवी का बयान सुन रही है। मौलवी साहब अपने बयान में फरमाते हैं कि एक औरत के लिए पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुआवजा है जो उसके चेहरे से लेकर उसके जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरतों को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामिनी का सबब है। ऑटो में बैठी हुई वो लड़की सोचने लगी कि यह बयान तो जैसे उसके लिए हो रहा है। खुले मिजाज की मालकिन ये लड़की भी खुले तन से जब कपड़े पहनती थी तो लोग चील कौवों की तरह नोचने वाली नजरों से उसे देखा करते थे। उस लड़की को लग रहा था कि उसकी हिफाजत का भी अब बस यही एक तरीका है। बयान खत्म होते होते उस लड़की का घर भी आ गया था। अब उस हिंदू लड़की के मन में मौलवी और मुसलमानों के लिए वैसा डर नहीं था। तो उसके बाद ऑटो वाले ने लड़की का सामान उतार कर ऑटो से नीचे रख दिया। उसके बाद लड़की ने अपनी मम्मी को कॉल किया और कहा
कि वो उसके भाई को नीचे भेज दे क्योंकि उसके पास बहुत भारी सामान है। उस हिंदू लड़की की माँ ने कहा कि उसका भाई घर पर नहीं है। तो वो हिंदू लड़की सोचने लगी कि अकेले वो इतना भारी सामान कैसे ले जा सकती है। लेकिन तभी उस ऑटो वाले ने कहा कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो उसका सारा सामान उसके घर पहुंचा देगा। लड़की सोचने लगी कि शायद इस ऑटो वाले ने एक्स्ट्रा पैसे के लिए ऐसा करने का मन बनाया है। लिहाजा वो सोचने लगी कि ठीक है, जो कुछ भी ये मांगेगा मैं इसे दे दूंगी। उस ऑटो वाले ने उस लड़की का सारा सामान उठाकर उसके फ्लोर पर उसी के घर के दरवाजे के सामने ले जाकर रख दिया। लड़की ने उस ऑटो वाले का शुक्रिया अदा किया और अपने पर्स से उसने 400 रुपये निकालकर ऑटो वाले को देने लगी। 400 रुपये देखकर ऑटो वाला पूछने लगा कि ये 400 रुपये किस लिए मैडम? तो लड़की ने जवाब दिया कि सुबह वो अपने दफ्तर से इतने ही रुपयों में गई थी और उस ड्राइवर ने तो सामान भी उसके घर के सामने लेकर रखा था। ऑटो वाले ने कहा कि नहीं मैडम, हमारी जितने में बात हुई थी आप मुझे बस उतना ही दे दीजिए। ऑटो वाले की बातें सुनकर वो लड़की चौंक गई और उस ऑटो वाले से कहने लगी कि तुमने इतने सारे बैग्स इतने ऊपर तक चढ़ाए हैं, तो क्या उनका मेहनतनामा नहीं लोगे? ऑटो वाले ने कहा मैडम, हमें हमेशा ईमानदारी और हलाल कमाई खाने का हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है और हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि प्यारे बंदे हमेशा दूसरों की मदद कर। तो बस मैडम, अल्लाह बस उसी से बरकत बनाए रखता है। ऑटो वाले की बात सुनकर लड़की की मुसलमानों को लेकर जो सोच थी वो तब्दील हो गई और उसके मन में मुसलमानों और दाढ़ी टोपी वालों के लिए इज्जत बढ़ गई। उस लड़की ने ऑटो वाले को तय मुताबिक 280 रुपये दिए और शुक्रिया कहकर रवाना किया। नाज़रीन, वो टैक्सी वाला उस हिंदू लड़की से बोला कि अगर आपको मुस्लिम के बारे में तफसील से जानना है तो मैडम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए और उनके बारे में जानिए। उन्होंने तो उस वक्त औरतों के हक में आवाज़ उठाई थी जब औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता था और उन पर जुल्म होते थे। हमारे दीन में औरतों की बहुत इज्जत की जाती है और मैडम उन्हें पर्दे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हमारी बेशकीमती दौलत है और हमारी इज्जत होती है। तो नाज़रीन, ने टैक्सी वाला उस हिंदू लड़की को जब ये सब बातें बताता है तो उस हिंदू लड़की के दिमाग में मौलवी और मुसलमानों के लिए जो नफरत और जो डर था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो मुसलमानों की इज्जत करने लगती है। इसी वजह से नाज़रीन आपको बता दें कि उस दिन के बाद से उस लड़की ने किसी मुसलमान या फिर किसी दाढ़ी वाले टोपी वाले के साथ बदसलूकी नहीं की। बेशक मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है और वो जिसके दिल में चाहे अमाल पैदा कर दे। और नाज़रीन, हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों के दिलों की गफलत को दूर करे और उन्हें इस्लाम की हकीकत से रूबरू कराए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और इसी तरह की खूबसूरत इस्लामियत की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।